अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। और दलित लेखक संघ 25 साल का हो गया है और आज दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में उसका रजत जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर से तमाम साहित्यकार जुटे हुए हैं। क्या साहित्य कहाँ तक पहुँचा आज के वक्त में, दलित समाज का साहित्य और दलित लेखक संघ की कितनी भूमिका है और दलित लेखक कितना कर पाए हैं, उन्होंने जो रचा है उसका समाज पे क्या फ़र्क पड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथीराम यादव जी हैं हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। सर, दलित लेखक संघ का रजत जयंती वर्ष का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, कहाँ है आज आप देख रहे हैं दलित साहित्य को और दलित लेखकों की क्या भूमिका जो है वो कितनी, उससे कितना आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, दलित लेखकों का या दलित साहित्य का जो उभार है वो मुश्किल से 50-60 साल की भी है और 50-60 साल की उम्र में वह रजत जयंती मना रहा है। उसका साहित्य देश की विभिन्न भाषाओं में कविताएं, कहानियाँ, आत्मकथाएं, नाटक सब लिखे जा रहे हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखे जा रहे हैं। और एक चीज़ तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी आत्मकथाएं, जिसकी मुख्य धारा के आलोचकों ने बड़ी आलोचना की है। तो क्यों आलोचना की है और दलित इतनी आत्मकथाएं क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं लिखी गई, किसी सवर्ण ने क्यों आत्मकथा नहीं लिखी या किसी सवर्ण लेखिका ने क्यों नहीं आत्मकथा लिखी? क्योंकि उसमें अपने को एक्सपोज करना होता है, तटस्थता ही होती है और ईमानदारी की मांग करता है। इसलिए आत्मकथा लिखना सबसे दुरूह काम है। जितने भी लिखा है, मुर्दहिया लिखा है या मेरा बचपन मेरे कंधों पर लिखा, जितना भी लिखे गए हैं उनके जीवन की खुली किताब है। उनका शोषण हुआ है, उनके सामने उनके बापों को मारा गया, पीटा गया है, उनकी बहनों के साथ, उनकी माँओं के साथ इस तरह के गलत प्रकार किया है, ये सब देखा उन्होंने। तो उनके जीवन का वही अनुभव है, अपने जीवन के अनुभव को यथार्थ रूप में पेश किया है। और आपके यहाँ हिंदी आत्मकथा जो है उसकी कमी है, उसको यह पूरा करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर देना चाहिए। मैंने इसकी चर्चा भी की थी वहाँ से, तो उस अभाव की पूर्ति करते हैं। तो 50, 60, 70 साल की उम्र में लेकर के इसका सौंदर्य शास्त्र लिखा गया। माने शरण कुमार लिम्बाले तो मराठी में बहुत पहले लिखा था, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा, हाँ, और सूरभ रत्या ने लिखा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वो क्या नाम, भारती, CV भारती, इस तरह के तमाम लोगों ने, हाँ, उन्होंने अपना आलोचना शास्त्र तैयार किया। क्योंकि जो हमारा हिंदी का सही दिशा में बढ़ रहा है दलित लेखक और दलित बढ़ रहा है। और यही नहीं, देखिए, हिंदी का जो आलोचना शास्त्र है वो दरअसल तो कभी लिखा ही नहीं गया। अगर लिखा गया होता तो मुक्तिबोध को नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र न लिखना पड़ता। रामचंद्र शुक्ल ने जो आलोचना बनाई वो हिंदी की आलोचना उस रूप में नहीं है, वह संस्कृत के काव्य शास्त्र और पश्चिम का एस्थेटिक्स, पश्चिम के एस्थेटिक्स को, हमारे यहाँ एस्थेटिक नहीं है, हाँ, एस्थेटिक को लेकर के और हमारे यहाँ के संस्कृत काव्यशास्त्र को लेकर एक मिश्रित जो है एक आलोचना बनाया है। और वह पौराणिक आलोचना उनकी है। उस पौराणिक मतवादी तुलसी के द्वारा लिया है, जो उस पर दलित लेखक नहीं उतरेंगे। न रैदास को, न कबीर को, किसी को नहीं नापा जा सकता, केवल तुलसीदास को नापा जा सकता है। उनका आलोचना शास्त्र है। इसलिए बराबर यह जो दलितों ने लिखा, अपना सौंदर्य शास्त्र भी बनाया, अपना आलोचना शास्त्र भी बनाया और सारा साहित्य लिख रहे हैं और देश की विभिन्न भाषाओं में लिख रहे हैं। देश ही की नहीं, विदेश में जहाँ जहाँ हैं वो अपनी भाषाओं में वहाँ लिख रहे हैं। इसलिए उसकी बहुत बड़ी प्रगति हुई है। दलित कला और साहित्य की जब बात होती है तो कई बार उसका व्यापक तरीके से विरोध होता है, कई लोगों को पछता नहीं है। वो आखिर क्या वजह है कि जो समाज है, मुख्य धारा का समाज, जो दलित साहित्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है अभी तक? देखिए, सच तो ये कि दलितों को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, उनके लिखे हुए को स्वीकार करना तो बाद की बात है। दलित होने का एक मतलब जो बना दिया गया है, जिसको बनाने की कोशिश होती है, वो दलित कोई जनना नहीं होता है। दलित उसको व्यवस्था बनाती है, उसको मार पीट के, उसका उत्पीड़न करके उसको बिल्कुल शून्य कुंद कर देती है। उसके बाद बोलती है दलित है वो। जब ये कुंद लोग लिखना शुरू करते हैं तो असल में ये अपनी अस्मिता लौटा रहे होते हैं। ये अपने विरुद्ध सदियों के से जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक प्रतिरोध की तरह सामने आते हैं। इससे यथास्थिति की चूलें डगमगाती हैं। तो बहुत मैं सपाट ढंग से बात कह रहा हूँ, ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है, बहुत तकलीफदेह है और उसके लिए बहुत सारे लोगों को पिटना, मरना,
सब कुछ पड़ा है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और वो लड़ाई अभी तक जारी है। लेकिन ये सच है कि पिछले 20-30 वर्षों में दलित आंदोलन ने या तमाम अस्मितावादी आंदोलनों ने, जिसको हम मुख्यधारा बोलते हैं, उसको बौना साबित किया है। उसके समानांतर अपनी एक बड़ी लकीर वो खींच पाने में सक्षम हुए हैं। तो ये उसका बहुत पॉजिटिव पक्ष है। थैंक यू सर। हाँ, दलित लेखक संघ 25 साल का हो गया, आप भी लंबे समय से जुड़ी रही हैं, मैं कहूँ शुरुआत से ही आपने देखा है। तो किस तरीके से बदलाव आप होते देखना चाह रही हैं नई पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं उसमें, या फिर जो अभी वर्तमान में जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें? जो वर्तमान साहित्य रचा जा रहा है जिसमें मैं अगर बात करूं बच्चा लाल उन्मेष की, अभी एक और राइटर की किताब मैंने खरीदी है, मतलब हिमालय दलित है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे बिल्कुल भी, लेकिन लगातार साहित्य जो है वो परिष्कृत हो रहा है। उसके जो प्रतीक हैं, मिथक हैं, भाषा है, कंटेंट है, उसमें लगातार काम हो रहा है और वो व्यापकता की ओर जा रहा है। जहाँ से दलित साहित्य शुरू हुआ था जातिवादी उत्पीड़न से, वो उत्पीड़न अभी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आधुनिक रचनाकार हैं वो तमाम विसंगतियों को देख रहे हैं। जो आधुनिक समय की विसंगतियाँ, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो भूमंडलीकरण हो, चाहे वो शहरी जीवन हो, इवन शहरी मुझे लग रहा है कि अब वो कहानी अभी हमारे सामने हैं कि शहरी जीवन, जो दलित मध्यम वर्ग का जो उभार हुआ है, और दलित मध्यम वर्ग के उभार के साथ एक तरह का अवसरवाद भी पैदा हुआ है, उसको भी वो देख रहे हैं। उसकी भी शिनाख्त दलित साहित्य लगातार कर रहा है और नए साहित्यकार लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और राजेश जी हैं हमारे साथ, जो गांधी और अम्बेडकर नाटक के लिए विख्यात हैं, और नाटक पे ही आपने बात करी। हाँ। तो दलित साहित्य की जब बात करते हैं, आज लेखक संघ का 25 साल हो गए, दलित लेखक संघ के, तो इसमें आप दलित लेखकों की भूमिका को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? नाटक को लेकर काफ़ी आप परेशान दिखे। देखिए, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जहां आज से 25 वर्ष पहले 1990 के पहले इसकी कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि नाटक में विशेषकर 90 के बाद ये मंडल जो आंदोलन जो चला, और वो कमंडल का जो उसके प्रतिकार में उन्होंने दक्षिणपंथी ताकतों ने, तो उसमें जो विशेषकर नाटक साहित्य में तो पहले से इसका दिख रहा था आना, लेकिन नाटक में 90 के बाद आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे अब उसने ऐसे सवालों को उठाना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था कि साहित्य में और विशेषकर नाटकों में सहानुभूति ज़्यादा रखते थे, दलित समाज के सहानुभूति को ही साहित्य में रखा जाता था, उससे किसी को परेशानी भी नहीं होती थी देखने वालों को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस दौर में जब से थिएटर को अंबेडकर से जोड़ा गया है, तो अंबेडकर से जोड़ने के बाद अंबेडकर साहब ने जो चेतना की बात की, हमारे संघर्ष करने की या संगठन की बात, जब संगठन और संघर्ष करने की बात होगी शिक्षित होने के बाद, तो चेतना का जो उसका एक रिज़ल्ट आएगा, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। वो उससे अब क्या हो रहा है कि वर्तमान में लोगों के अंदर परेशानी भी हो रही है। लोगों को बहुत दलित कहानियाँ लोगों को बहुत पच नहीं पा रही है, बहुत लोग परेशान भी हो जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे अभी मलयालम उपन्यास मोस्टाच, उसको उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, या और भी बहुत से जगहों पर आप देखेंगे जो मंचन हो रहे हैं नाटक, तो उस नाटक को रोक दिया जाता है जहां इनके सवालों को, ऊना के सवालों को उठाएंगे, या अभी जौलौर के जो सवालों को अगर उठाएंगे, तो ये सारे लोग जो हैं आपको उस रूप में नहीं लेंगे जो पहले सहानुभूति वाले में उठाते थे। प्रतिकार करेंगे, रोकेंगे, बंदिश लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। और फाइनली हमारे साथ है दलित लेखक संघ की अध्यक्ष जो हैं अनीता भारती जी। मैम, ये 25 साल हो गए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आज का कार्यक्रम मतलब किस तरीके से था, और कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल रहा है, और 25 साल का इतिहास जो रहा है दलित लेखक संघ का, वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है? देखिए, आज जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है वो दलित लेखक संघ के बहुत पुराने साथी हैं, लगातार जुड़े रहे हैं। तो जिनमें कि LR बाली साहब हैं, जसवंत सिंह जंजे हैं, डॉक्टर संतराम आर्य, कर्मशील भारती है, सुशीला टागभोर है, शील बोधी है, रजनी तिलक है।
तो ये सब लोग हैं जो कि हमेशा से एक कहूँगी कि बड़े लगन और उससे समाज के लिए काम करते रहे हैं, तो आज उनको दे रहे हैं। और आज का जो विषय था वो चूँकि 25 वर्ष हुआ है, तो इसलिए हमने तमाम तरह के देश भर से साहित्यकारों को जोड़ा और उनसे जो है वो दलित साहित्य, संस्कृति और कला पर लोकतंत्र के आईने में ये विषय हमने आयोजित किया। आगे का क्या लक्ष्य रहेगा दलित लेखक संघ का? अभी दलित लेखक संघ का कार्यकाल अभी सितंबर में खत्म हो रहा है, तो हम पुनः इलेक्शन करेंगे और फिर नए अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन दलित लेखक संघ ऐसे ही कार्य करता रहेगा, कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी बने, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कार्य चलता रहेगा। थैंक यू मैम। तो देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन विजय के साथ मैं शुभदास, जय हिंद।